बेटा हम लोग पहुंचे मैट्रिक्स चैप्टर में। मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोग अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट 1। ये क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट 1 है। इसमें हम लोगों को दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। दो इक्वेशन सॉल्व करके हमको बताना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो वैसे तो हम लोगों ने बचपन में ये इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। हम लोग एलिमिनेशन करते थे, एक इक्वेशन ऊपर एक इक्वेशन नीचे। फिर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है। फिर ये वाला 3 सामने वाली इक्वेशन में सबके साथ मल्टीप्लाई करते थे और ये वाला x का कोएफिशिएंट 2 सामने वाली इक्वेशन में सबके साथ मल्टीप्लाई करते थे। फिर हम दोनों इक्वेशन को प्लस माइनस करते थे तो हमारा एलिमिनेशन हो जाता था और x की वैल्यू आ जाती थी। तो x की वैल्यू हमारे बचपन में भी आती थी एलिमिनेशन मेथड से। अभी यहाँ पे भी x और y की वैल्यू आएगी, लेकिन इन्होंने लिखा है यूज मैट्रिक्स इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूज करके इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये मेरे को सिखाना है कि इनवर्स के साथ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। सुनते रहो। टोटल 4 क्वेश्चन दिए मैं 1 2 3 4। मैं फर्स्ट वाला बताऊंगा अभी इस वीडियो में। 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, ये रहा 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है, 3x प्लस y इक्वल टू 9। ये 3x प्लस y इक्वल टू 9 और ये आंसर में मैंने लिख के रखा है 3x प्लस y इक्वल टू 9। बस अभी हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये आंसर दिया हुआ है, x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, y की वैल्यू 3 आनी चाहिए। ऐसा कोई भी आंसर एग्जाम में नहीं दिया होगा, एग्जाम में बताया हुआ नहीं होगा कि 2 और 3 आना चाहिए। ठीक है। ये इक्वेशंस है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस y इक्वल टू 9। चलो आगे। वी शुड राइट बोथ द इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैंने पूरा आंसर सॉल्व करके रखा है। ठीक है। तो कैसे स्टोरी स्टार्ट होती है सुनते रहना। इनवर्स फाइंड आउट करने आना चाहिए। अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो और आपको ए इनवर्स फाइंड करने नहीं आता है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले इनवर्स वाले वीडियोस देखो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। 2x2 का इनवर्स, 3x3 का इनवर्स कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो सीखो, फिर ये इक्वेशन सॉल्व करने आएगी। अब सबसे पहले हमको दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जो पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में x वाले टर्म्स और y वाले टर्म्स वेरिएबल्स LHS में होने चाहिए और जो भी ये कांस्टेंट टर्म है प्लस 5 ये RHS में होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस 5 जो है वो LHS में है, इसको RHS में भेजोगे तो माइनस 5 हो जाएगा। ये रहा माइनस 5। तो 2x LHS में ही रहेगा। 2x माइनस 3y साइन के साथ, माइनस 3y साइन के साथ, ये भी LHS में ही रहेगा। इक्वल टू ये प्लस 5 जो है ये RHS में जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। डन। फिर ये 3x, ये 3x, फिर ये प्लस साइन तो ये प्लस साइन सेम। y तो ये y की जगह पे मैंने लिखा है 1y, y में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1y इक्वल टू 9। अब इसमें 9 ऑलरेडी RHS में ही है। ठीक है। तो यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि x वाला वेरिएबल और y वाला वेरिएबल LHS में होना चाहिए और जो भी कांस्टेंट टर्म है वो RHS में होना चाहिए। आगे। अब इसमें जो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं, x का और y का जो कोएफिशिएंट्स हैं, उन कोएफिशिएंट्स की हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे अलोंग विथ देयर साइन, प्लस साइन या माइनस साइन के साथ। तो ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, ये 3 माइनस साइन के साथ -3 और ये 1 प्लस साइन के साथ +1। ये हमारी एक ए मैट्रिक्स हम सपोज करेंगे। सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए के अंदर हम सारे x और y के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, इसलिए x के नीचे x लिखना जरूरी है, y के नीचे y लिखना जरूरी है। पहले x वाले टर्म्स ही आने चाहिए, फिर y वाले टर्म्स ही आने चाहिए। और जो ये -5 और 9 है ये RHS में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप -5 को RHS में नहीं भेजोगे तो 5 की साइन गलत हो जाएगी। LHS में ये 5 प्लस में था, RHS में ये 5 माइनस हो गया, तो कंपलसरी ये RHS में ही होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना जरूरी है जिसमें x और y LHS में हो
और कांस्टेंट टर्म आरएचएस में। अब ये हमारे जो चार कोफिशिएंट हैं 2, 3, -3 और +1, इनकी एक हम मैट्रिक्स बनाएंगे 2, 3, -3 और +1। तो हमारी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी 2, 3, -3 और +1, इसकी जगह पे हम लिख देंगे ए मैट्रिक्स। ये रहा ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं ए मैट्रिक्स, मतलब उसके अंदर ये 2, 3, -3, 1 ये चारों आ गए, मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड वाई। ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दूसरी मैट्रिक्स एक्स एक्स वाई इक्वल टू सामने वाली साइड एक मैट्रिक्स बन जाएगी -5, 9, -5, 9। तो ये तीन मैट्रिक्स बन गई। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय अनदर मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल टू -5, 9। अब पहले मैं ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करूंगा। नोट, मैट्रिक्स ए विल बिकम ए इनवर्स व्हेन इट इज सेंट ऑन अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे हम लोगों ने बचपन से लेकर सीखा है कि अगर एलएचएस में कोई भी नंबर है, मल्टीप्लिकेशन में है, ए मल्टीप्लाई बाय समथिंग, यही ए मल्टीप्लाई बाय समथिंग ये ए आरएचएस में जाएगा तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा, यहाँ पे आरएचएस में डिवाइड बाय ए हो जाएगा। अब इस डिवाइड बाय ए को ऊपर न्यूमरेटर में लेके आएंगे, इस डिवाइड बाय ए को ऊपर लेके आएंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स a⁻⁻1। ये क्या हो जाएगा a⁻⁻1, मतलब ये a जो LHS में है वो RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड वाले को ऊपर न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो हो जाएगा a⁻⁻1। मेरे कहने का मतलब है कि ए मैट्रिक्स जब RHS में जाएगी तो वो a इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले तो मैंने नोट लिख के रखा है मैट्रिक्स A विल बिकम A इनवर्स व्हेन इट इज सेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। अब ये A मैट्रिक्स को मैंने RHS में भेज दिया तो ये A इनवर्स हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड A इनवर्स एंड देन मल्टीप्लाई इट इन RHS विद अदर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने A मैट्रिक्स बनाई थी ये वाली 2, 3, -3 और 1, इस मैट्रिक्स का पहले इनवर्स फाइंड आउट करना जरूरी हो जाता है क्योंकि LHS में ये A मैट्रिक्स था, LHS में ये A मैट्रिक्स था, RHS में जाएगा तो ये A इनवर्स हो जाएगा। तो मैंने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। इनवर्स में जो भी सारे स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप होता है एडजॉइंट के अंदर दो स्टेप्स होते हैं, पहले कोफैक्टर फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज, फिर आता है ए इनवर्स। फिर जो ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स का आंसर इधर पुटअप करेंगे। तो ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे आधे में छोड़ेंगे। इस पिक्चर को हम लोग यहाँ पे आधे में छोड़ेंगे थोड़ी देर। पहले हम लोग ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और जब तक हमारा ए इनवर्स नहीं आ जाता है, जैसे हमारा ए इनवर्स आ जाएगा फिर हम वापस इस स्टोरी में, इस इक्वेशन में वापस आ जाएंगे। तो ए मैट्रिक्स था हमारा ये वाला 2, 3, -3, 1। अब मैं पूरा इनवर्स बताऊंगा। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये 2, 3, -3 +1। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, पहले डायगोनल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डायगोनल माइनस, ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस एंटी डायगोनल वाले दोनों मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो पहले 2 मल्टीप्लाई बाय +1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय +1 2 ही होता है, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9 होता है। तो 2 माइनस -9, तो 2 माइनस -9 11 होता है। 11 इज नॉन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इनवर्स इज पॉसिबल। ये जो 11 है यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो इनवर्स इज पॉसिबल। ये डिटर्मिनेंट हो गया। डिटर्मिनेंट के बाद आता है एडजॉइंट के अंदर दो स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप कोफैक्टर, दूसरा स्टेप ट्रांसपोज। ठीक है, ये साइन आपको याद करनी पड़ेगी 2 क्रॉस 2 के लिए। मैंने बोला ना ये पूरा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। अगर आपका सीखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं सीखा हुआ है पहले इनवर्स की प्रैक्टिस करो। ये 2 क्रॉस 2 की साइंस होती है। डायगोनल पे ऐसे याद नहीं करते हैं, डायगोनल पे प्लस प्लस ऐसे याद नहीं करते हैं,
ऐसे याद करते हैं कि डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी साइन सेम रहेगी और एंटी डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी साइन ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये ए मैट्रिक्स है 2 3 -3 +1। अब हम इसका कोफैक्टर बनाएंगे, इसका हम कोफैक्टर बनाएंगे, इसको बोलेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू ये +2 सामने जाएगा तो +2 ही रहेगा, ये रहा। ये +1 सामने जाएगा तो +1 ही रहेगा, ये रहा। ये +3 सामने जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये रहा। और ये -3 सामने जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, डायगोनल पे एलिमेंट्स इंटरचेंज, साइन सेम। एंटी डायगोनल पे एलिमेंट्स इंटरचेंज, साइन ऑपोजिट। मतलब -3 सामने जाएगा तो +3 हो जाएगा और +3 सामने जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हमारा कोफैक्टर आ गया। अब इस कोफैक्टर को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। अब ये जो हमारा कोफैक्टर आया इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो जो 1 और -3 है, फर्स्ट रो 1 और -3 will become first column 1 or -3 और second row 3 and 2 will become second column. Second row 3 and 2 will become second column. 3 and 2 ये second column बन जाएगा। First row 1 and 3 will become first column and second row 3 and 2 will become second column. ये हमारा एडजॉइंट आ गया। फिर इनवर्स पे आते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए यही वाला 1 -3 3 2 1 -3 3 2 ये हमारा एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमारा 11 था। मैं फिर से दिखा दूं आपको डिटरमिनेंट 11, ये डिटरमिनेंट हमारा 11 था। ठीक है, अब जो एडजॉइंट ऑफ ए आया डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आया था 1 -3 3 2, ये 1 -3 3 2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट था हमारा 11। अब हम क्या करेंगे, इस 11 को अभी मैट्रिक्स के अंदर अभी जानबूझ के डिवाइड चारों एलिमेंट्स के साथ नहीं करेंगे। अगर आप इस 11 को अभी अंदर डिवाइड कर दोगे ना चारों एलिमेंट्स के साथ तो आंसर टिपिकल हो जाएगा। इससे अच्छा ये जो डिवाइड बाय 11 है इसको बाहर ही रहने दो, जो 1/11 है इसको बाहर ही रहने दो। अभी अंदर चारों एलिमेंट्स के नीचे 11 11 11 11 डिवाइड कर दोगे तो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, सही है, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि ए इनवर्स यहीं पे रहने दो। अब जो हमारी स्टोरी हमने आधे में छोड़ी थी, जो पिक्चर हमने आधे में छोड़ी थी, उस पिक्चर में वापस जाते हैं और देखते हैं हमने पिक्चर कहां पे छोड़ी थी। हम यहां तक पहुंचे थे और हम लोग बीच में घूमने चले गए थे ए इनवर्स निकालने। अब ये वाली इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय -5 9, ये इक्वेशन फिर से लिख देंगे। जो एक्स वाई वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन हम लोग फिर से लिख देंगे। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे था हमारा x और y और यहाँ पे था हमारा नंबर्स क्या थे -5 and 9। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमने जहां पे छोड़ी थी वो वापस मैंने कॉपी कर दी। अब इस इक्वेशन में ये एक्स वाई सेम, ये रहा एक्स वाई, ये इक्वल टू सेम, ये इक्वल टू। अब ए इनवर्स की जगह पे मैं ये ए इनवर्स की जो आंसर आया था ए इनवर्स का वो पूरा लिख दूंगा। मतलब 1 11 +1 -3 3 2, मतलब ए इनवर्स की जगह पे पूरा मैंने ए इनवर्स का आंसर लिख दिया। ठीक है, और इक्वल टू ये वाला -5 और 9 सेम, -5 और 9 सेम। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्यों बोला ये 11 को पहले अंदर डिवाइड नहीं करो चारों एलिमेंट्स के साथ, ऐसे क्यों बोला? क्योंकि अगर आप 11 को पहले से ही डिवाइड कर देते हैं चारों के साथ
तो ये दोनों मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई करना है, ये 1 वाली मैट्रिक्स और ये -5 वाली मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत हार्ड हो जाता। अगर आप पहले से ही इस 11 को अंदर डिवाइड कर देते तो 11 को बाहर ही रहने दो, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। अब आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऐसे होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। और मल्टीप्लिकेशन में बीच में बाय डिफॉल्ट साइन प्लस की होती है, जैसे डिटरमिनेंट में बीच में बाय डिफॉल्ट साइन माइनस की होती है, मल्टीप्लिकेशन में बीच में बाय डिफॉल्ट साइन प्लस की होती है। मैं ये वाला प्लस बोल रहा हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा है मैं इस प्लस की बात कर रहा हूँ। तो +1 मल्टीप्लाई बाय -5 एक ब्रैकेट में, +1 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर ब्रैकेट बंद करके बीच में प्लस साइन, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 9, ये रहा 3 मल्टीप्लाई बाय 9। मतलब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 होता है पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय, अगर यहाँ पे कोई सेकंड कॉलम है उससे मल्टीप्लाई होता है, जो कि इस क्वेश्चन में सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम नहीं है। ठीक है, तो रूल ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन का, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 2 3 4, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो -3 और 2, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है, वो भी मैं पहले सिखा चुका हूं। तो ये -3 मल्टीप्लाई बाय -5, ये रहा -3 मल्टीप्लाई बाय -5, बीच में साइन प्लस की, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, ये रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, लास्ट की 2-3 लाइन। अब 1 मल्टीप्लाई बाय -5 होता है, ये बीच वाली साइन प्लस की सेम, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 होता है, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 15 होता है, फिर बीच में प्लस साइन सेम, और 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 होता है। अब -5 प्लस 27, -5 प्लस 27 22 होता है, 15 प्लस 18 33 होता है, और बाहर सब जगह पे ये लिखा हुआ है 1/11 1/11 1/11। अब लास्ट स्टेप में जब सब कुछ हो जाए, प्लस माइनस भी हो जाए, फिर 22 डिवाइड बाय 11 करो तो सीधा इजी आंसर आ जाएगा। 22 डिवाइड बाय 11 और 33 डिवाइड बाय 11, तो 22 डिवाइड बाय 11 33 डिवाइड बाय 11। जब दोनों मैट्रिक्स पीछे वाली दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए, फिर आंसर आ जाए, फिर ये वाला जो 11 था आपको याद होगा डिटरमिनेंट था, अब ये 11 को अंदर डिवाइड कर दो, तो 22 डिवाइड बाय 11 और 33 डिवाइड बाय 11, तो एक आंसर आया 2 और एक आंसर आया 3। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 3 आ गई। स्टैट्स में कंक्लूजन्स प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो ये x therefore x इक्वल टू 2 एंड therefore y इक्वल टू 3, डन। यही चीज हम एलिमिनेशन से करते हैं ना तो 2 मिनट में खत्म हो जाते, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है मैट्रिक्स इनवर्स यूज करो, तो आपको मैट्रिक्स इनवर्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर दूंगा जैसे आप लोग लिख सको आराम से। ये क्वेश्चन 30 का पहला इक्वेशन, और भी इसमें टाइप्स हैं बहुत सारे, बट धीरे धीरे बताते जाऊंगा, और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं। अब हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखते जाना। ठीक है,
इतना लिखना अच्छी तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, सब लिखना अच्छी तरह। और भी इसके टाइप्स होते हैं बहुत सारे इक्वेशंस के, इतना लिखो तो आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ।